हेलो दोस्तों। तो आज मेरा नाम हुआ संतोष कुमार और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो हम लोग कर रहे हैं पहले से। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है हमने, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। आर ए बी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर हमने एक टर्मिनल मार्क कर रखा है क्योंकि इसके नीचे मेरा कैमरा का रेंज नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है सेटिंग में। चलिए देखते हैं कि ए और बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई सेल कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा है, इसमें सेल कनेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें अगर आई करंट जाएगा तो ये आई यहाँ पे I1, I2, I3 में बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इस वाले 4 ओम रेसिस्टर, ये 4 है, 4 ओम रेसिस्टर से अगर I1 करंट पास कर रहा है तो वो करंट इस वाले रेसिस्टर और इस वाले रेसिस्टर से भी पास करेगा। तो 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में हो गया, तो चलिए अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। वन मिनट। ये 3 ओम का है हमारा, 3 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, और ये 4 और प्लस 2 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम और ये 3 ओम। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट हम बनाए हैं, आप इसको इस तरह लिख लीजिए। यहाँ पे भी बी टर्मिनल हो गया, ये 2 वोल्ट का, ये सॉरी 2 ओम का रेसिस्टर है ये लगा हुआ। अभी ये 6 और ये 3 पैरेलल में है, तो 6 और 3 का होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2। हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस करके, यहां से 6 और 3 को रिप्लेस करके हम एक यहां पे रेसिस्टेंस बना सकते हैं। एक रेसिस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ओम का, जो कि 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2 ओम हमारा। अब देखिए कि यहाँ से आई करंट जा रहा है और इस आर्म में जो भी करंट जाएगा वो इस 2 ओम रेसिस्टर से भी पास करेगा, 4 ओम से भी। तो 2 और 4 जो है हमारा ये सीरीज में हो गया। 2 और 4 जो ओम है ये सीरीज में हो गया। तो अब सर्किट जो रीड्रॉ करेंगे हम, ये हमारा इस तरह होगा। एक इसके साथ पैरेलल में लगा लें, एक रेसिस्टर इसके साथ पैरेलल में, ये 6 ओम का, ये 4 और 2 6 ओम का, ये 3 ओम का था, ये 2 ओम का है, ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल। अब 6 और 3 पैरेलल में है, तो आप जानते हैं कि 6 और 3 का हम निकाल चुके हैं, 2 ओम होता है। तो अब आगे जो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, बी ए, ये 2 ओम, तो 2 ओम और इसका 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में है, ये भी 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमको 4 ओम ए और बी के बीच का। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं क्वेश्चन। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन।
तरह से बना हुआ है हमारा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। 2 ओम का है ये हमारा 7 ओम का है और बीच वाला 6 ओम का। एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 10 ओम का है, ये 12 ओम का 12 ओम का है और ये 6 ओम का रेसिस्टर है और ये भी हमारा 6 ओम का रेसिस्टर है। चलिए अब इसको में ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको। ए और बीच के का आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इस टर्मिनल का नाम बी लिख लेते हैं, इसका ए लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ 12 ओम ये वाला रेसिस्टर जो है हमारा, ये 12 ओम का है और ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है तो 12 और इंटू 6, 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 72, 72 और 18, तो ये 4 ओम हो गया, 4 ओम का हो गया। तो एक हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को, क्वेश्चन को रहने देते हैं तो रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। अब देख लीजिए ये 12 और 6 ओम ये दोनों डिसॉल्व होके आर इक्विवेलेंट इसका 1 एक बनेगा रेसिस्टर 4 ओम का, जो कि हमारा हो गया 4 ओम का। ये 6 ओम और ये हमारा जुड़ा हुआ है 10 ओम का और ये है 6 ओम। इस तरह से है 7 ओम और ये 2 ओम, ए और बी। अच्छा अब आप ये देखिए कि इस सर्किट में इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिए, कुछ नहीं किया, 12 और 6 ओम पैरेलल में लगा हुआ था तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, 4 ओम आया। तो इन दोनों के जगह पर एक इस सर्किट में चेंज किया है, 4 ओम रेजिस्टर लगा दिए। अब आप ये देखिए कि ये 6 ओम और ये 4 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस 6 ओम और 4 ओम को मिटाकर इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 10 ओम का, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो लिख लिए 10 ओम का। अब देखिए आप कि ये 10 ओम और ये 10 ओम सीरीज में है, सॉरी ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है तो पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 10 100/20 5 ओम। तो अब इन दोनों रेसिस्टर 10 और 10 को मिटा करके हम एक रेसिस्टर लिख सकते हैं, एक रेसिस्टर रहने दे सकते हैं जो कि 5 ओम का हो जाएगा हमारा, 5 ओम का। अच्छा अब आप ये देखिए कि इधर से मान लीजिए ए और बी है टर्मिनल, यहां से करंट जा रहा है आई, तो करंट इस पॉइंट पे बटेगा, इसमें I1 जाएगा, मान लीजिए इसके अंदर I2 गया, इसमें I1 गया इस ब्रांच में, इसमें I2 गया। तो आप ये देखिए कि I2 जो करंट जो पास करेगा, इससे भी I2 7 ओम रेसिस्टर से भी I2 करंट पास करेगा, इस 5 ओम रेसिस्टर से भी I2 करंट पास करेगा। तो 7 ओम और 5 ओम सीरीज में हो गया दोनों। तो अब इस 7 ओम को हम यहां से मिटा करके और 5 ओम को मिटा करके 7 प्लस 5 12 ओम का एक रेसिस्टर लगा सकते हैं, 12 ओम का एक रेसिस्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, 12 ओम का लग गया। अच्छा अब देखिए कि आपका ये 6 ओम और ये 12 ओम पैरेलल में है, क्योंकि इसमें I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे फिर करंट बटेगा, बटा करंट, तो दोनों सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा और दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है यहाँ पे। तो
12 और जो 6 है हमारा पैरेलल में हो गया, तो 12 और 6 का हम निकाले हैं 4 ओम है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसको इस दोनों को मिटा करके, दोनों को मिटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको मिटा दें। 12 और 6 का 4 ओम हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सा हो गया, ए और बी के बीच में 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, 2 ओम का है, 4 ओम का, और दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो गया इसका, हमको ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। यही हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से सर्किट बना हुआ है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक मिनट में मिटा के क्लियर पिक्चर बना रहा हूँ। इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ है, इस तरह से है, दो रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। टर्मिनल का नाम है ए, इस टर्मिनल का नाम है बी। 1 ओम एंड 3 ओम। 3 ओम यहाँ का रेसिस्टेंस, यहाँ का रेसिस्टेंस 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, यहाँ का रेसिस्टेंस 4 ओम, यहाँ का रेसिस्टेंस 2 ओम है। 2 ओम है रेसिस्टेंस, ये लिखा हुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 ओम यहाँ का रेसिस्टेंस है। हमको बोल रहा है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए और बी के अक्रॉस आर ए बी निकालना है, आर ए बी निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल, तो यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर लेंगे V वोल्ट का। तो मान लीजिए यहाँ से I करंट पास करेगा, I करंट जा रहा है, ये करंट इस टर्मिनल पे जाके बटेगा, I1 I2 में बटेगा। तो मान लीजिए कि इस वाले ब्रांच में I1 करंट आया, इस वाले में I2 गया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो I2 करंट पास करेगा, ये इस 2 ओम से भी पास करेगा, इस 2 ओम से भी पास करेगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गया, क्योंकि सेम करंट दोनों रेसिस्टर से पास कर रहा है। अच्छा, इससे ये वाला रेसिस्टर से किस तरह से पास करेगा, तो इस वाले रेसिस्टर में ये जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा करंट, तो करंट सीधे ऐसे पास कर जाएगा, इस वाले लाइन से होकर पास कर जाएगा। ना ये 4 ओम रेसिस्टर से पास करेगा, ना ये 2 ओम रेसिस्टर से पास करेगा। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि करंट ऑलवेज चूजेस शॉर्ट रेसिस्टिव पाथ। करंट ऑलवेज चूजेस शॉर्ट रेसिस्टिव पाथ, या आप कह सकते हैं कि लेस रेसिस्टिव पाथ।
इसको मिटा देते हैं, शॉर्ट नहीं लेस कर देते हैं इसको, यहाँ पर लेस लिख लेते हैं इसको। शॉर्ट करंट ऑलवेज चूज लेस रेसिस्टिव पाथ, करंट हमेशा वो रास्ता चुनेगा जहां उसको रेसिस्टेंस सबसे कम मिले। और यहाँ पर देखिए कि दो रेसिस्टर हमारा 4 ओम और 2 ओम का कनेक्टेड है, लेकिन ये फॉल्स कनेक्शन है, करंट तो सीधा इससे पास कर जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट का केस है, इसको आप शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट का केस है हमारा। शॉर्ट सर्किट का केस है ये हमारा। तो अब आप जान लिए कि ये 4 ओम और इस 2 ओम का कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है इस सर्किट में। तो सर्किट को जो हम रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट हमारा हो जाएगा इस तरह से। सर्किट इजी हो गया अब इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं। 3 ओम का हो गया ये, और ये 2 और 2 4 ओम का हो गया। यहाँ पे तो रेसिस्टेंस कुछ है नहीं, ये तो सीधे करंट वायर से फ्लो कर गया। ये 2 और 4 ओम को हटा देंगे तो ये इस तरह के का भी क्वेश्चन आता है आपको टेस्ट करने के लिए। 3 और 4 देख रहे हैं कि आप पैरेलल में है, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, 12/7 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहां से मिटा लीजिए। एक रेसिस्टर यहां कनेक्ट कर लेते हैं 12/7 ओम का, ए और बी के बीच में। अब ये 1 ओम और ये 12/7 ओम का जो रेसिस्टर है ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। तो 7 एलसीएम आ गया हमारा, और 12 19/7 ओम आ गया हमारा आंसर इसका, 19/7 ओम। सॉरी, एक मिनट एक गलती हो गई हमसे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, गलती कोई नहीं हुई। आंसर हो गया हमारा 19/7 ओम। एक्चुअली क्या था कि इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ था ऐसे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन यही रह गया जो हम क्वेश्चन आपको दिए, क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि 2 यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई करंट नहीं है। अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टर और इसमें कनेक्ट हो जाता। तो क्वेश्चन हमारा ये था, आप समझ गए। आंसर हो गया हमारा 19/7 ओम। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट लैडर वाला, इनफाइनाइट नेटवर्क वाला प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। और मैं डाल दूंगा, अगर अपना लिंक डाल दूंगा, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां चेक कर लीजिएगा।